हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जो कि आपके बीपीएससी आयोग द्वारा साफ-साफ मेंशन किया गया है। और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता और मैक्सिमम चांस जो आपका पेपर का होने का है, वो है जून। जून के स्टार्टिंग में आपके मिड जून तक आपका बीपीएससी का पेपर हो जाएगा और स्टेट का लास्ट जून तक मैक्सिमम चांस से आपका पेपर हो जाएगा, जो कि आपके पास मुश्किल से 40 से 50 दिन का समय है। अगर आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालीफाई करना, तो बस अभी से तैयारी में लग जाओ, पूरा दिलो-जान से मेहनत करो और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पेपर क्वालीफाई कर सकते हो। बस आप लोग के लिए मैंने 1500 एमसीक्यू नया रेडी किया है मैंने, जो कि आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? आपको टोटल 1500 नए एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये 1500 एमसीक्यू प्लस एनसीईआरटी के जो मैंने क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज़ मैंने करा चुका हूँ यूट्यूब पे, अगर आप ये 2 चीज़ कर लेते हो, यकीन मानो आपका पेपर 100% क्वालीफाई हो जाएगा। कौन-कौन से? एक तो मैंने जो एनसीईआरटी आपको यूट्यूब पे करा चुका हूँ, अगर वो सारे वीडियो आप देख लेते हो, अगर आपके पास वो नोट्स हैं जो कि आपने 151 में लिया होगा, तो उस नोट्स को जितने उसमें क्वेश्चन हैं, उस सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से रट्टा मार लो या उसे अच्छे से समझकर उसे हर क्वेश्चन को आंसर याद कर लेना। और जो आज से मैं आपको 1500 एमसीक्यू कंप्लीट कराने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम तक, वो सारे एमसीक्यू आप याद रखना। अगर आप चाहते हो कि आप उतना इंतज़ार नहीं कर सकते हो मेरे 1500 एमसीक्यू कंप्लीट कराने का, तो आप इसका जो 1500 एमसीक्यू का पीडीएफ है, ई-बुक है, उसे आप 151 में ले सकते हैं, जिसमें मैंने 1500 सेलेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, जो अभी तक मैंने 809 क्वेश्चन रेडी कर चुका हूँ और उसमें 700 क्वेश्चन रेडी करने हैं, जो कि टोटल आपको 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ 151 में। अगर आपके पैसा खर्च करना नहीं चाहते हो, तो बस डेली आपको आपके एग्ज़ाम से पहले मैं 1500 एमसीक्यू कंप्लीट करा दूँगा। बस आप डेली शाम को 7 बजे आप यूट्यूब पे वीडियो जॉइन कीजिए, आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11-12 क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया जा रहा है सिर्फ़ ₹300 के अंदर, जो कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट हो या कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आपके एजुकेशन से लेकर, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा आपको व्हाट्सएप करने में। व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस नंबर पे सिर्फ़ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। कॉल कीजिएगा, रिस्पॉन्स शायद मैं ना दे पाऊँ। व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको लेट सेट आपको रिप्लाई क्वेश्चन के ज़रूर मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम पास में आने वाला है, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो गए आपके माइंड में। तो आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प की जाएगी। तो इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे क्लास देखते हैं, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन निकला जाए। उनको कोई भी डाउट हो, तो उनको मैं सजेस्ट जितना मैं कर पाता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ, उस बेसिस पे मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। तो बस कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को डैश और डैश के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है मानसिक अवस्थाएं, शारीरिक अवस्थाएं, विचार या भावनाएं, व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाएं, या ऑप्शन डी है मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा जो मनोवैज्ञानिक है वो आपके व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएँ मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैंने शायद ऑप्शन को मैंने फिल नहीं करा हुआ। तो क्वेश्चन को हम सेकंड क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर जोर देता है? अगर आपने एनसीईआरटी का वीडियो देखा होगा, तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं कि गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पैटर्न देखने की हमारी प्रवृत्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर जोर देती है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है, जबकि डैश ने पूछा कि जब कोई जीव कुछ करता है तो क्या होता है? तो डैश ने पूछा कैसे और क्यों? ये सवाल करंट में बात की जाए तो मध्य प्रदेश साइकोलॉजी में सवाल पूछा गया था, जहाँ से मैंने क्वेश्चन को उठाया है। मैक्सिमम चांस है इस बार आपके क्वेश्चन का थोड़ा-सा लेवल थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो पेपर है इलेक्शन का बाद हो रहा है और सीटें काफ़ी कम है और जस्ट फिर इसके बाद वैकेंसी आने वाली है। तो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग पेपर का जो लेवल होगा थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा, मॉडरेट टू हाई। चाहे वो स्टेट हो, चाहे आपका बीपीएससी हो। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, प्रकार्यवादी और संरचनावादी, ठीक है? इंग्लिश में किस इसे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश लोग सुनने के लिए और पश्चकाल लोग देखने के लिए। ऑप्शन है सेरिबेलर, फाशिका, टेम्पोरल या ऑप्शन डी है फ्रंटल। इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेम्पोरल। याद रखिएगा टेम्पोरल। टेम्पोरल होता क्या है? आपको पता होना चाहिए टेम्पोरल होता क्या है। तो मैंने कई बार आपको पहले भी बता चुका हूँ टेम्पोरल के बारे में, जो कि आपके एक मस्तिष्क का क्षेत्र होता है, जो आपकी सबसे उपयोगी क्षमताओं का प्रबंधन का योगदान करता है। चाहे वो आपका लैंग्वेज हो, चाहे आपका मेमोरी हो, चाहे आपकी सेंसेस या इंद्रियाँ हों। आपकी जो दैनिक गतिविधियाँ होती हैं, इन क्षमताओं का लगातार उपयोग करता है। आपका टेम्पोरल लोब निम्नलिखित तरीकों से योगदान देता है, जैसे कि आपका मेमोरी, आपका लैंग्वेज, जो आप भाषा बोलते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो, ये सब कुछ आपका टेम्पोरल लोब के अंतर्गत आता है। आपका इमोशन, ये 3 चीज़ है जो कि आपके टेम्पोरल जो लोब होता है उसे कंट्रोल करता है। एक आपका मेमोरी, आपके टेम्पोरल लोब के अंदर जो आपका हिप्पोकैम्पस होता है, जो कि आपके मेमोरी से रिलेटेड होता है, उसकी क्षमताओं के लिए आवश्यक माना जाता है मेमोरी। बात की जाए लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज आपका टेम्पोरल लोब में आपके शब्दों, आपके वस्तु को अर्थ को समझने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है? जो आपका इमोशन हुआ, इमोशन आपके टेम्पोरल लोब के भीतर अमिगडाला उच्चारण ये इस बात पर भूमिका निभाता है कि जो आपका इमोशन होता है उसे कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे आप उसे निपटते हो। ये सब कुछ आपके फ्रंटल लॉब के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, रिफ्लेक्सेस को आमतौर पर नियंत्रित कैसे किया जाता है? रिफ्लेक्सेस आपने देखा होगा, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उसको आप कंट्रोल कैसे करते हो, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी, फ्रंटल लोब या ऑप्शन डी है मेंडुला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मस्तिष्क का एक हिस्सा जो आने वाले संदेशों के जवाब में मस्तिष्क के उच्च केंद्रों को अलर्ट भेजता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब कि जो आपका मस्तिष्क होता है, अगर उसमें कोई मैसेज या कोई संदेश उसको भेजा जा रहा है, तो उसे अलर्ट कैसे करता है? पहला ऑप्शन है एमिगडाला से, हिप्पोकैम्पस से, लिम्बिक सिस्टम से या ऑप्शन डी है रेटिकुलर गठन से। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा रेक्टिकुलर फॉर्मेशन। रेक्टिकुलर गठन, जिसे इंग्लिश में रेक्टिकुलर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी रंग की चमक की धारणा मुख्य रूप से कैसे प्रभावित होती है? पहला ऑप्शन है प्रकाश तरंगों की समृद्धि, ऑप्शन बी है प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश रंगों की शुद्धता या ऑप्शन डी है प्रकाश तरंगों का आयाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द सैचुरेशन ऑफ लाइट वेव्स इज अफेक्टेड ऑफ ब्राइटनेस। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा गहराई बोध का संकेत नहीं है? मतलब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके गहराई बोध का संकेत नहीं देता है। पहला ऑप्शन है ओरिएंटेशन, इंटरपोज़िशन, कम स्पष्टता या ऑप्शन डी है लीनियर पर्सपेक्टिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओरिएंटेशन। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो,
अगर आप चाहते हो जो मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कराना आपके एग्ज़ाम से पहले। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो बस आप लोगों से थोड़ी-सी एफर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं कि मैं अपने तरफ से और बेटर कर पाऊँ आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनोभौतिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब जो आपका साइकोफिजिक्स है इज स्टडीज ऑफ, मनोभौतिकी को इंग्लिश में कहते हैं साइकोफिजिक्स। तो साइकोफिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है गहराई की अवधारणा, ऑप्शन बी है औधनात्मक बीमारी, गति की धारणा, या ऑप्शन डी है शारीरिक उत्तेजनाओं की मनोवैज्ञानिक धारणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द साइकोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल स्टिमुलस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, आपको बताना है कि स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग के संचालन के लिए कौन प्रसिद्ध है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 2023 में 2 बार एग्जाम में पूछे गए थे, आपका झारखंड में और आपका मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और बताइएगा कि स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट वेयर, रॉबर्ट जजनोक, या ऑप्शन सी है फिलिप जिम्बोंडो, या ऑप्शन डी है गार्डन ऑलपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, फिलिप। ये कौन था? ये 30 वर्षों से अधिक समय तक स्टैनफोर्ड में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रह चुके थे, जो कि आपके जम्बोडो को स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग पर उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसमें सामान्य स्वस्थ कॉलेज के छात्रों के साथ एक नकली जेल का प्रयोग करके उसमें सामाजिक सिचुएशन को दर्शाया जाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व मनोविज्ञान से संबंधित है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपकी व्यक्तित्व मनोविज्ञान से संबंधित है, पर्सनालिटी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आपको ये बताना है रॉबर्ट वेयर, रॉबर्ट जाजनोक, या ऑप्शन सी है फिलिप जिम्बांडो, या ऑप्शन डी है गार्डन ऑलपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑलपोर्ट। गार्डनर अल्पोर्ट कौन था? तो गार्डनर अल्पोर्ट एक व्यक्तित्व लक्षणों का एक अत्यधिक प्रभावशाली 3 स्तरीय पदानुक्रम बनाया था, जिसमें आपका कार्डिनल लक्षण दुर्लभ लेकिन व्यवहार की दृढ़ता से निर्धारित, जिसमें सभी लोगों को अलग-अलग डिग्री तक मौजूद होते हैं। केंद्रीय लक्षण किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है लेकिन निर्धारित नहीं करता है। ये सब आपके एल्पोर्ट ने व्यक्तित्व लक्षण के बारे में बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गार्डनर एल्पोर्ट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन प्ले थेरेपी से संबंधित है? पहला ऑप्शन है वर्जिना एलेक्साइन, अल्बर्ट बंडूरा, जेफी पिटल, या ऑप्शन डी है डेडेव बैरेट। तो आपको बताना है इसमें प्लेट थेरेपी से कौन-सा संबंधित ऑप्शन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्जिनिला एक्सलाइन। ये होता क्या है? तो प्लेट थेरेपी एक सैद्धांतिक मॉडल है जो कि व्यवस्थित उपयोग से परिभाषित किया गया है, जो एक पारस्परिक प्रक्रिया को स्थापित करता है। इसमें बच्चे के मनोसामाजिक कठिनाइयों को रोकने और या उसके सॉल्यूशन का मदद करता है। प्ले थेरेपी, इसे याद रखिएगा, जिसको वर्जीनिया एक्सलाइन ने इसे बनाया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन है एक्सलाइन, ऑप्शन बी है अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी है ड्रेंटे बैरेट, या ऑप्शन डी है जेफी वाटल। तो आपको पता होगा कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक शिक्षण का विज्ञान दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके अल्बर्ट बंडूरा ने बेबी डॉल पे अपना प्रयोग किया था। कुछ बच्चों को रखकर बेबी डॉलों को दिखाते हैं इमोशन, और उससे बच्चे सीखते हैं। मतलब बच्चे जो हैं अनुकरण करके देखकर अपने समाज में सीखते हैं, जिसकी बात अल्बर्ट बंडूरा करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्राइड का मानना था कि प्रत्येक मनोलैंगिक अवस्था में शरीर का एक अलग अंग बन जाता है। पहला ऑप्शन है आईडी निर्धारित आदर्श, ऑप्शन सी है एक इरोजेनस
ज़ोन या ऑप्शन डी है मॉडलिंग का एक स्रोत। काफ़ी फ़ेमस क्वेश्चन है, इसे याद रखना। ऐसे सवाल मैंने आसान-आसान क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। अगर आपको आसान क्वेश्चन देखने हैं, आपको अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहली बार चैनल पे आप विज़िट कर रहे हैं और पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने को आदत ना हो। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आपको उसमें मैंने आसान से लेकर हार्ड क्वेश्चन तक मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तो जाकर आप पहले से क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट से आप उठाकर देख सकते हो। एनसीईआरटी वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर हाई हार्ड क्वेश्चन तक मैंने सब कुछ कंप्लीट करा हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें क्वेश्चन का लेवल आपको मॉडरेट टू हाई देखने को मिल सकता है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप गलती भी कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन गलती हो जाने पे आप निराश मत होना, क्योंकि आपको थोड़ा-सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के दे रहा हूँ कि आप हर तरफ से कोशिश को जैसा भी पेपर क्वेश्चन में आए, आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो हर क्वेश्चन को आप आसानी से क्वेश्चन को रीड करो और ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन आप राइट आंसर आराम से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एक इरोजेनस ज़ोन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आत्म साक्षात्कार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का रेफर क्या होता है? मतलब आत्म सम्मान जो होता है, उससे आप क्या समझते हो? आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। कोई भी व्यक्ति जो अपने क्षमताओं को पूरा उपयोग कर रहा है, वो आपका आत्म साक्षात्कार है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप अपना 100% आपकी जो कैपेसिटी है, किसी की कैपेसिटी 100% होती है पढ़ने को लेकर, किसी की 50% होती है। लेकिन अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हो, 100% आपने सोच लिया है कि आप कुछ भी हो जाए, बिहार में टीचर बन के रहोगे, तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। जितनी आपकी कैपेसिटी अगर आप उसका सही उपयोग करते हो, तो आपको उस टीचर में सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, जिसे आप आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यक्तित्व शब्द का क्या तात्पर्य है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि दो पर्सनैलिटी जो वर्ड है, पर्सनैलिटी से आप क्या समझते हो? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अद्वितीय और अस्थायी व्यवहार पैटर्न। यूनिक एंड इंडरिंग बिहेवियर पैटर्न्स आपके पर्सनालिटी को रेफर करता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश सिद्धांत निजी व्यक्तिपरक अनुभव और व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विशेषता, सेकंड ऑप्शन है मानवतावादी, व्यवहारवादी या ऑप्शन डी है मनोगत की। तो आपको बात की जा रही है व्यक्तिपरक अनुभव और व्यक्तिगत विकास में, जो कि आपके मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक के अंदर इसे बात की जाती है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा ह्यूमनिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानसिक विकारों की मुख्य विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है कल्पना और वास्तविकता का भ्रम, असामाजिक आचरण, अत्यधिक चिंता या ऑप्शन डी है जुनूनी व्यवहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कल्पना और वास्तविकता भ्रम। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो कि इमेजिन में और रियल में अंतर नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई मूवी देखी, तो मूवी में जो प्यार करना दिखाते हैं कि किसी के लिए जान कोई दे देता है, या फिर कोई किसी के लिए आईएएस बन जाता है, या फिर किसी के लिए कोई किसी की खुशी के लिए किसी का मर्डर कर देना, ये सब कुछ आपका रील है और रियल लाइफ में कुछ डिफरेंट होता है। तो जो आप रील में देखते हो, जो मूवी में देखते हो नहीं सकता कि वो हकीकत में सेम ऐसा हो जाए। तो जो इंसान रील और रियल में अंतर नहीं पहचान पाता है, उसको कहा जाता है मानसिक विकारों, मतलब उसे कोई डिसऑर्डर हो चुका है, साइकोटिक डिसऑर्डर, जो कि इमेजिन और रियल हकीकत में उसे अंतर ना समझ आ रहा हो। उसको कहा जाता है कल्पना और वास्तविकता का भ्रम, एक तरह का ये डिसऑर्डर है। इसलिए जो आँखों से जो दिखता है, जो फ़िल्मी दुनिया है और हकीकत में बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि रील देखकर लगता है कि कितना लव स्टोरी मूवी देखकर लगता है कि कितना आसान है प्यार करना, आसानी से भाग जाना, अपनी लाइफ़ को अच्छे से भागकर ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेकिन रियल हकीकत में जब आप ऐसा करोगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे लाइफ़ में फेस करने होंगे जो अभी तक आपने कभी सोचा ना होगा। इसलिए रियल लाइफ़ और इमेजिन लाइफ़ में काफ़ी डिफरेंट होता है।
सपने देखना सोए-सोए और उसे हकीकत में जीना काफ़ी अंतर होता है। अगर आप इसमें डिफरेंट नहीं कर पाते हो, तो आपको एक डिसऑर्डर है जिसे हम साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, साइकोटिक। इसे याद रखना, इसे हम साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि आपकी इमेजिन और रियल लाइफ में अंतर ना पहचान पाए। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 10 टू 20% आबादी जो है वो पीड़ित करने वाले मानसिक विकार का एक समान रूप क्या है? पहला ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी है सेनिल डिमेंशिया या ऑप्शन सी है अवसाद या ऑप्शन डी है भ्रम संबंधी विकार। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिप्रेशन। अवसाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे हम डिप्रेशन कहते हैं, जो कि एक मानसिक विकार है, जो कि आपकी दुनिया में 10 से 20% आपके डिप्रेशन के लोग शिकार हैं। समझ सकते हो, अगर 100% जनसंख्या उसमें से भी आपको 10 से 20% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपके डिप्रेशन के शिकार हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे काम करना भी नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 देख लेते हैं। टोटल हम 25 क्वेश्चन टारगेट है, डेली 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। तो हम टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानवीय कारकों में रुचि रखने वाला एक औद्योगिक मनोवैज्ञानिक संभवतः किसमें भाग लेगा? एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है? आपको बताना है कि वो किस भाग में, किस ऑप्शन में वो भाग लेगा। बायोडाटा का संग्रह, व्यावसायिक रूसी परीक्षण, एक मूल्यांकन केंद्र मूल्यांकन या ऑप्शन डी है मशीन डिज़ाइन। तो अगर आप समझ सकते हो, अगर कोई डॉक्टर हो या फिर यहाँ पे बायोडाटा लिखा हुआ है। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, ठीक है? अगर उसे कहा जाए कि आप इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन चुनो, तो वो बायोडाटा का ऑप्शन चुनेगा। अगर कोई बिज़नेसमैन है, तो अपना व्यावसायिक रुचि परीक्षण चुनेगा। लेकिन जब बात की जा रही है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का, तो कौन-सा ऑप्शन चुनेगा? तो मशीन डिज़ाइन, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल में काम करता है, मशीनों के बीच वो रहता है, तो मशीन डिज़ाइन अच्छा से कर सकता है, क्योंकि वो सुबह-शाम मशीन देखता है, तो उसके माइंड में एक अच्छा मैप बना सकता है मशीन डिज़ाइन का। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो आसानी से आंसर आप बता सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डीप नॉलेज हो या फिर आप दिन-रात पढ़ते रहो, तो जाकर आप आंसर फाइंड कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते हो, ऑप्शन को ध्यान से देखते हो, तो आसानी से आप आंसर बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये तथ्य है कि हम एक ही समय में चल सकते हैं और गम चबा सकते हैं, यह क्या दर्शाता है? मतलब आप समझ रहे हो क्या इसका क्वेश्चन क्या मतलब है? मतलब है कि हम एक साथ एक समय चल सकते हैं और जो आपका दुःख है या आपका जो गम है, जो च्युइंगम होता है ना, च्युइंगम, यहाँ पे गम की बात की जा रही है, च्युइंगम, ठीक है? ऐसे आप दुःख मत समझ लेना, इसे कहा जा रहा है च्युइंगम, जो कि आप चबाते हो। तो आपको बताना है कि हम एक समय चल रहे हैं और साथ में च्युइंगम भी चबा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शन में अकॉर्डिंग। यहाँ गम का अंतर आपका दुःख नहीं है, गम का मतलब यहाँ पे च्युइंगम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम विभाजित ध्यान का उपयोग कर रहे हैं, वी यूज़ डिवाइड अटेंशन। ठीक है, आपने देखा होगा जो क्रिकेटर होते हैं वो अपना चिंगम चबाते हैं। चिंगम क्यों चबाते हैं? क्योंकि वो चिंगम जब चबाते हैं तो उनका फोकस जो होता है वो एक जगह एकाग्रित होता है। अगर आप चिंगम चबा के कोई काम कर रहे हो तो आपका जो ध्यान है वो कहीं नहीं जाता। अगर आप कोई बच्चा कोई टहल रहा है और चिंगम चबा रहा है तो उसका जो ध्यान है वो एक जगह पे फोकस है। इसलिए आपने देखा होगा क्रिकेटर जो होते हैं वो मैक्सिमम टाइम चिंगम चबाते रहते हैं, क्योंकि जो इतनी बड़ी स्टेडियम होती है उसमें हल्ला-शोर होता है, उनका ध्यान उस पे एकत्रित ना हो, उस पे अटेंशन ना जाए और उनका अटेंशन अपने चिंगम और अपने गेम पे फ़ोकस रहे, उस पे अपने ध्यान को फ़िक्स कर पाएँ, इसलिए उसे चिंगम को यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुत्तों के साथ पावलोव का प्रयोग लार में क्या था? पहला ऑप्शन है स्पर्श प्रक्रिया, मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स। ऑप्शन बी है बिना शर्त प्रक्रिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या ऑप्शन सी है कंडीशनल स्टिमुलस या ऑप्शन डी है अनकंडीशनल स्टिमुलस। जो आपके पावलाव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संचालन कंडीशनल का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ संचालक। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो इसे इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। अब बता दो, ऑपरेंट कंडीशनिंग मैंने हर बार आपको बताते आ रहा हूँ
कि ऑपरेंट कंडीशनिंग आपके स्किनर साहब ने दिया था, जिसे हिंदी में क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन या संचालक कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसे आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके स्किनर साहब ने दिया था। स्किनर ने प्रयोग आपने चूहे और कबूतर पे किया था, इसे भी याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है तत्परता, परिपक्वता, गतिशीलता या ऑप्शन डी अनुवांशिकता। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें गलती मत कीजिएगा। तो जो आपका फिजिकल ग्रोथ होता है, जो आपका डेवलपमेंट होता है, वो सब आपकी परिपक्वता के आधार पर होता है। अगर आपका शरीर बढ़ रहा है और आपका जो विकास है बड़ा हो रहा है, तो आप मतलब परिपक्व हो रहे हो, आपका मैच्योरिटी बढ़ रही है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आज के वीडियो में टोटल हमने 25 क्वेश्चन करे। जो मैं सेट बनाने वाला हूँ, उसमें एक सेट में 50 क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, ठीक है। और 50 क्वेश्चन मतलब इसमें मैंने 40 क्वेश्चन दिए, इसमें और मैं 10 क्वेश्चन ऐड करूँगा और 50 का मैं सेट बनाने वाला हूँ और लास्ट में आपको 50 आंसर भी दिए रहेंगे पर प्रैक्टिस सेट में। क्योंकि जब 100 क्वेश्चन हो जाता है तो इंसान बोर होने लगता है, 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है। इसलिए मैंने खुद पे प्रैक्टिकली देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि जो आपको प्रैक्टिस सेट दूँगा, वो 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। टोटल मेरा टारगेट है 1500 एमसीक्यू, नया एमसीक्यू। ऐसा एमसीक्यू आपको कहीं भी यूट्यूब पे, कहीं भी किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ एमसीक्यू रहेगा, जो कि ऑल स्टेट में जितने बार साइकोलॉजी में जो बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उस क्वेश्चन को लेकर और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार जो आपका सिलेबस है उस रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनाया जा रहा है, ठीक है? जो टोटल 1500 क्वेश्चन आपको बनाए जाएँगे, ठीक है? अगर आप इसका लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि आपको एनसीईआरटी और 2500 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सिर्फ 151 में एनसीईआरटी और प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी 200 में। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्योंकि हल्ला शोर हो रहा है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, इसलिए कल वीडियो बनाया भी नहीं था, क्योंकि घर बगल में काम चल रहा है और बार-बार मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो बस मैं कोशिश है कि जितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, उतनी मेरी कोशिश है, तो बस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।